हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते तो खुश और स्वस्थ हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ने ही सोचा क्यों न काशी जाया जाए और अच्छे से ज्ञान हासिल किया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए। ये सोचकर दोनों ही काशी पहुंचते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब लगभग 1 साल बीत जाता है और दोनों को ही लगता है कि वो लोग अच्छे से ज्ञानी हो गए हैं, उन लोगों को अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो दोनों ही आपस में बात करते हैं। पहला बोलता है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, दूसरा बोलता है नहीं, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। जब दोनों को ही लगता है कि वो लोग अच्छे से ज्ञानी हो गए हैं, उन लोगों को अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो लोग सोचते हैं कि अब घर चलना चाहिए। और दोनों ही आपस में बोलते हैं कि हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। और ये सोचकर दोनों ही काशी से निकलते हैं घर जाने के लिए। रास्ते में ही शाम हो जाती है। उन लोगों को एक गांव नज़र आता है। वो दोनों सोचते हैं क्यों ना आज रात यहीं रुका जाए। और वो लोग एक सेठ के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और सेठ से रात में रुकने की इच्छा जाहिर करते हैं। वो सेठ दोनों को ही अंदर ले जाते हैं। वो सेठ बहुत ही चतुर थे। दोनों को ही एक एक करके दूसरे के बारे में पूछते हैं। पहले वाले को एकांत में ले जाते हैं और पूछते हैं इनको कितना ज्ञान हासिल हुआ। पहला वाला बोलता है ये तो बैल ही है, ज्ञान क्या हासिल करेगा। उसके बाद वो सेठ दूसरे वाले को एकांत में ले जाते हैं और पूछते हैं कि इनको कितना ज्ञान हासिल हुआ। दूसरा वाला बोलता है ये तो गधा ही है, ज्ञान क्या हासिल करेगा। उसके बाद दोनों ने ही सेठ के सामने खाने की इच्छा जाहिर की। सेठ बोलते हैं मैं आप दोनों का ही खाने का प्रबंध करता। सेठ दोनों को अच्छे से बैठाते और एक के सामने भूसा और एक के सामने चारा डाल देते हैं। ये देखकर दोनों को ही क्रोध आ जाता है और दोनों ही बोलते हैं कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तब सेठ बोलते हैं आपसे जब मैंने इनके बारे में पूछा तो आपने कहा ये बैल है, और जब इनसे आपके बारे में पूछा तो इसने कहा कि आपके बारे में कि ये गधा है, इसलिए मैं भूसा और चारा डाल दिया। जब इन दोनों को ये बात पता चलती है तब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। इन लोगों को लगता है कि हम लोग कितना गलत कर रहे हैं। इन लोगों को ये भी एहसास होता है कि हमने अहंकार भर गया था और हम एक दूसरे का सम्मान ही नहीं कर रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि हमें कभी भी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी दूसरा इंसान हमसे नीचे है। अपने से कभी भी दूसरे को नीचे नज़र से नहीं देखना चाहिए। जैसे अपने आप को समझना चाहिए वैसे ही दूसरे को भी समझना चाहिए। और कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हमें अहंकार आ जाता है तो ज्ञान तो कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से रहिए और दूसरे का सम्मान हमेशा ही करते रहिए। जैसे अपने बारे में सोचिए वैसे दूसरे के बारे में भी सोचिए। इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से रहिए और ईश्वर पर श्रद्धा और आस्था बना के रखिए। इसलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।